दोस्तों, कई बार ना चाहते हुए भी हम अपने भविष्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जिसे लेकर हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर यह चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तब यह हमें परेशानी में डाल सकती है। हम अपने पूरे जीवन में 97% चिंता वैसी चीज़ों के लिए करते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है। मतलब चिंता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा चिंता हमारी नींद के पैटर्न को बदल देती है। फिर यह चिंता इंसान को सही से जीने नहीं देती है। चिंता उसका सुख चैन सब छीन लेती है, हमारे खाने की आदतें बदल देती है और हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक चिंता करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है। बदलते हालात और आर्थिक तंगी लोगों में तनाव पैदा कर रही है। तनाव लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि लोग परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे में डिप्रेशन और चिंता का होना वास्तविक है। कुछ लोगों पर डिप्रेशन का असर इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि आप डिप्रेशन का इलाज खुद कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी पर है। आज की वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप चिंता को काफ़ी हद तक अपने काबू में कर लेंगे। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत ही धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। वह ऐसी सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच कर वह बहुत ही चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध के शरण में जाओ, वे तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे और फिर उनके बाद उनके बच्चे इस धन का उपयोग करते रहें ताकि मेरा धन समाप्त ना हो। सेठ ने कहा, तथागत, इसी बात को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी चिंता दूर हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के लिए खाने की सामग्री देकर आओ। वह सेठ बहुत ही खुश हो जाता है और वह तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में जा पहुंचा। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ। वह औरत राशन लेने से मना करते हुए बोली, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करिएगा, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था उसी दिन ही करते हैं। सेठ के कई बार कहने पर भी वह औरत राशन लेने से मना कर देती है। सेठ सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने की चिंता में मारा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया के पास क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते हो, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन भी सोचो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारे सोचने से वह समस्या दूर तो नहीं होगी। तब उस सेठ ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है
उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में बार बार निरंतर लगातार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक जाता है, उस एक चीज या उस घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा सुख चैन हमारा छीन लेती है। चिंता करने का सीधा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है उनके बारे में सोचते रहना। तथागत बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या कर लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। अगर तुम उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो क्यों सोचते हो एक ही बात के बारे में बार बार? क्यों अपनी खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटित ही नहीं होती हैं। चिंता करने से तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात अनुभव करना कि चिंता से भरा हुआ 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। सेठ ने तथागत बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें धान की खेती करने को बोलूं तो तुम किस मौसम में धान की खेती करोगे? सेठ ने कहा, बरसात के मौसम में। और अगर मैं तुमसे यह कहूं कि धान की खेती ठंड के मौसम में करो तो क्या पैदावार अच्छी होगी? सेठ ने कहा, बिल्कुल नहीं। तब तथागत बुद्ध ने कहा, कुछ चीजों का करने का सही समय होता है। अगर तुम उन चीजों को समय से पहले करने का प्रयास करते हो तो उसका अच्छा फल तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम किसी भी चीज को समय से पहले करते हो तो वह चीज कभी नहीं होगी, और उस चीज में अगर तुम चिंता करते हो तो तुम्हारे चिंता करने का कोई मतलब भी नहीं है। जब तुम उस काम को सही समय पर करोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए पहले से चिंता करके अपने आज का समय मत बर्बाद करो, अपनी आज की खुशी मत बर्बाद करो। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें 2 मील चलने को बोलूं और तुम चलने से पहले ही अपने मन में ख्याल लाने लगे कि कैसे जाऊंगा, इतनी लंबी दूरी है, कैसे तय होगी, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हाथ पैर थक जाएंगे, पता नहीं मेरा वह काम पूरा होगा कि नहीं, कहीं रास्ते में मेरे पैर में कांटा न चुभ जाए, तब क्या होगा? तमाम तरह के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में जन्म ले रहे हैं, जबकि आपने तो अभी उस रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं किया है। और यही सब सोच सोच के तुम परेशान हो रहे हो, और इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि तुम्हारे चेहरे की खुशी तुम्हारी वो चिंता छीन ले गई है। अगर तुम अपने मन में पहले से यह सब ख्याल लाने लगे हो और उस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुम 2 मील की दूरी को तभी तय कर पाओगे जब तुम उस रास्ते पर चलना शुरू करोगे। और जैसे जैसे तुम उस रास्ते पर चलने लगोगे तो वह दूरी कम होती जाएगी और आगे का रास्ता भी तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा, और तुम कुछ ही समय में 2 मील की दूरी को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लोगे। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो तुम 2 मील की दूरी को बड़ी ही आसानी से तय कर लोगे। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा जन्म इस दुनिया में नहीं हुआ था तब भी चीजें वही थी। सूर्य पूरब की तरफ से उगता था और पश्चिम की दिशा में अस्त होता था, और आज भी यही होता है। ठंड के मौसम में ठंडी पड़ेगी और गर्मियों के मौसम में गर्मी पड़ेगी, और तुम्हारे मरने के बाद भी ये चीजें होती ही रहेंगी। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, लेकिन जब तक जिंदगी मिलती है हम उसका अच्छे से आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। हम परेशान रहते हैं फालतू की चीजों में। कोई भी इंसान कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, एक दिन उसे भी मरना होता है, एक दिन उसे भी सब कुछ छोड़कर जाना होता है। सारी जमीन जायदाद सब यहीं की यहीं रह जाती है। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, उसका अच्छे से आनंद उठाएं। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान प्राप्त कर सेठ बिल्कुल तृप्त हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि अब उसे अपने जीवन को कैसे जीना है। उसकी सारी चिंता दूर हो चुकी थी। वह गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, यह वक्त चिंता की बजाय सकारात्मक व सुरक्षित रहने का है, और यह तभी संभव होगा जब आप अपने खुशी के हार्मोन को बढ़ाने वाली एक्टिविटी करेंगे। डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन व ऑक्सीटोसिन ये 4 बुनियादी हार्मोन हैं जो हमारे मूड को सही करने और हमें खुश रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं हार्मोन पर मूड और हमारी भावनाएं निर्भर होती हैं। शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि हम अपने दिमाग को जैसा कमांड देते हैं वह उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। नकारात्मक चीज़ों से आप ध्यान हटाएं, अपनी चिंता को कम करें और घर के काम में खुद को लगाए रखें और प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें।
कुछ पसंद की चीजें कर लें। हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन सभी को पूरा करें। अपनी चिंताओं को सकारात्मक यादों, पिछली जीत और कृतज्ञता पर केंद्रित करने के साथ संतुलित करें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। एंडोर्फिन हार्मोन आपको दर्द से निपटने और नकारात्मक विचारों का सामना करने में मदद करता है। इसके लिए हंसी सबसे आसान तरीका है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसी गतिविधियां करें, इनमें व्यायाम करना, योग या ध्यान का अभ्यास करना व हंसना शामिल है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक वयस्क को एक सप्ताह में 150 मिनट से लेकर 300 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इन एक्सरसाइज को आप डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपको तनाव से मुक्ति मिल सके। आप जानते हैं कि दौड़ने का जितना असर हमारे शरीर पर पड़ता है उतना ही असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है। खाने के लालच को भी यह कम कर सकती है। इतना ही नहीं, दौड़ने से दिल की बीमारी का खतरा भी नहीं होता है। दौड़ने से एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और न्यूरोएपिनेफ्रिन में अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 2014 के एक अध्ययन के मुताबिक आप दिन में 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो लंबी उम्र तक जी सकते हैं। 2006 में साइकेट्री एंड न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा में शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनको नींद बहुत अच्छे से आती है और वे लोग चिंता से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। लंबी दूरी चलना, व्यायाम करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि लंबी दूरी तक पैदल चलने से भी तनाव दूर होता है। कहा जाता है कि कुदरती माहौल दिमाग को शांत करता है और अवसाद और चिंता से निजात दिलाता है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा में प्रकाशित 2009 के एक अध्ययन में जापानी शोधकर्ताओं ने अध्ययन में शामिल लोगों को लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए भेजा। जिन लोगों ने 20 मिनट तक लंबी दूरी तक पैदल यात्रा की उनमें स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम था। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बॉडी, दिमाग और आत्मा को तंदुरुस्त रखती है। 2007 में एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध में यह पाया गया कि जो लोग योग करते हैं वे काफ़ी हद तक चिंताओं से बचे रहते हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि जो लोग दौड़ते हैं उनके शरीर में यह देखा गया है कि वे लोग चिंता और क्रोध पर काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं। योग करने से न सिर्फ आंतरिक मजबूती आती है बल्कि सांस भी ठीक रहता है। इतना ही नहीं, योग मन को भी शांत रखता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।